और फिर भैया भारत में नारी रूठ जाए तो फिर आदमी को बेचारे को राजी राजी और नहीं तो हाँ फिर मानना पड़ता है। तो फिर तीनों देवता मजबूरी में जो है और गए हैं अनसुईया के द्वार पर और वेश धारण किया भिक्षुखा और भीख मांगी। तो समझना भैया ये जो जिस समय ये दुर्गुण आ जाता है, ये बुराई आ जाती है, तो जो दुनिया को देने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, आज वे दुनिया में भीख मांगने वाले बन गए, कटोरा लेके मांग रहे हैं। पीछे वाले लोगों ने तालियां नहीं बजाई, क्या बात है। तो जो ये बुराई हमेशा भिखारी बनाती है, दाता नहीं बनाती है। ईर्षा, द्वेष, ये जो विकार होते हैं। तो तीनों ने भीख मांगी। अनुसुईया निकल के आई, बोले बताओ क्या डालूं तुम्हें भीख में। बोले हमको जो है ना जो भी डालना हो सो डाल दो, पर शर्त यह है कि निर्वस्त्र होकर के डालना है। निर्वस्त्र होकर के डालना है। बोले हाँ। बोले ठीक है। अब देवता तो सोच रहे ना नुकुर करेंगी हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ना नुकुर नहीं की। बोले ठीक है बिल्कुल। तो उन्होंने जल लिया अपने हाथ में और जल लेकर के कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में किसी पर पुरुष को गलत भावना से न देखा हो तो ये तीनों के तीनों अबोध बालक हो जाएं। और जैसे ही जल डाला सोई नंगा धड़ंगे है गए। आए थे नंगा करने और खुद नंगे हो गए। क्यों? ये सिद्धांत है कि ये दोहा है बड़ा प्यारा। जो तो कू कांटे बवे और तू बविवा कू फूल, तो को फूल के फूल है और वाकों वे त्रिशूल। जो दूसरों का जैसा करने चले थे ना, अपने साथ वैसा हो गया। अब तीनों पड़े नंग धड़ंगे। अब एक दिना भयो, दो दिना भयो। अब बे लक्ष्मी जी परेशान के लौटे ना आए, का भयो कैसे भयो। और जब कोई आदमी अच्छे काम के लिए जाए तो ज़्यादा चिंता ना होते, पर कोई आदमी हमने बुरे काम के लिए भेजो होए तो चिंता ज़्यादा हो जाती है कि पतो ना है लौटे लौटे न लौटे। सोई नारद जी पहुँच गए। नारद जी को देख करके लक्ष्मी जी ने कहा कि कछु पतो है का हमारे बिन को। बोले हाँ पतो है। बोले का भयो। बोले मर गए। बोले बे कैसे मर सकता है, जीते को सके अजय रघुराई है। बोले ये बात सही है कि उनको कोई मार नहीं सकता, पर दूसरी बात भी सही है कि इमे को पंथ पग देत खगेशा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेशा। सही सही बताओ, अच्छी मार्ग पे भेजिए कि गलत मार्ग पे भेजे। सो लक्ष्मी जी संकोच में आ गई। बोले अच्छे मार्ग पे तो नहीं भेजे, तो गलत मार्ग पे चाहे कोई होए बल घटेगो कि नहीं घटेगो। सिद्धांत क्या कहता है। बोले घटेगो। तो बोले बल घटेगो तो मरेगो कि नहीं मरेगो। बोले मरेगो हैं। तो बोले मर गए जन्मू ले लो, नेक नेक से नंग धड़ंगे परे दूध पी रहे दे क्या हैं। नहीं मानो तो चलो। सो बोले पूरी बात बताओ। तब नारद जी ने पूरी बात बताई। सो तीनों देवी घबरा गईं। बोले अब उपाय का है। बोले भिखारिन बन के जाओ, तुम भीख मांगोगी तो शायद भीख में तुम्हें वापस मिल जाए। लक्ष्मी जी बोली मैं और भिखारिन। तो नारद जी बोले नहीं बन सकती हो भिखारिन तो फिर अकेले करो और खाओ, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। बोले कोई दूसरा रास्ता। बोले दूसरा रास्ता है ही नहीं है, केवल वन वे है, यहाँ एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो भैया तीनों देवियां फिर भिखारिन बन के और कटोरा लेके पहुंची हैं। और जैसे तीन देवी देखी
सोई सती जी पहचान गई कि 3 कैदी पड़े हैं ना, मैं तो जमानत के लिए 3 लोग तो कम से कम आएंगे। तो जैसे इन्होंने कही भिक्षाम देही, तो उधर से महासती अनुसुईया ने कहा कि तुम कऊ कंडीशन में भिक्षा चाहिए का, निर्वस्त्र है के देनी है का। सोई पावन में गिर पनी तीनों के तीनों, हैं गलती है गई, हम पे बहुत बड़ी गलती है गई, क्षमा करो। बोले अब हमको कैसे करके क्षमा करो और हमारे पतियों को लौटाओ। बोले ठीक है, मैंने क्षमा किया, क्योंकि क्षमा बड़े न को चाहिए और छोटे न को उत्पात। बोले हमने क्षमा किया और आप ले जाओ। बोले ले कैसे जाएं, अभी तो जिन्हें यूं ही ना पता पड़ रही कौन सी को कौन सो है, कैसे पहचान करें, कम से कम जैसे आए काए वैसे तो बनाओ। बोले ठीक है। उन्होंने जो है फिर हाथ में जल लिया और कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में संसार के किसी भी प्राणी में बुराई न देखी हो, बहुत बड़ी बात है ये समझिएगा, कि मैंने अपने जीवन में काऊ में बुराई न देखी होए, तो ये तीनों के तीनों जैसे आए काए वैसे ही बन जाए, वैसे ही है जाए, हैं सो ही तीनों के तीनों जैसी जलदारो फिर खड़े है गए। बोले लेकिन मैं तीनों को एक बात कहना चाहती हूँ कि आज के बाद किसी बढ़ते हुए को देख करके फूकना नहीं, जलना नहीं, तुम पे भलो वचन न निकरे तो कम से कम बाइट गिरावे की कोशिश है। और ये दूसरे की बड़ाई बढ़ने को देख करके खुश होना, दुखी होना, ये अपनी नजरों का ही खेल है, आंखों में खुद के दोष है, औरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। कोई तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा, अपनी बुराई त्याग दे, समता का सुर मशार ले, बस हो गया भजन हो। आया है तू कहाँ से और जाएगा तू कहाँ, आया है तू कहाँ से और जाएगा तू कहाँ, इतना ही बस विचार ले, इतना ही बस विचार ले, बस हो गया भजन हो।
इतना ही बस विचार ले, बस हो गया भजन। अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। बस गारे निदार मांगे। भैया अनुसुईया की इस कथा के बाद में मनु जी की जो तृतीय पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ और दक्ष के 16 कन्या थी, उनमें छोटी थी सती, उनका विवाह देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ। पर महादेव जी की और सती की कबहू आपस में बनी नहीं। बनी इसलिए नहीं क्योंकि सती का जो पिता था वो बहुत बड़ा आदमी था, देवताओं की सभा का अध्यक्ष था, और काऊ को बाप ने एक बड़ो पद पे होए तो फिर वो ससुराल वालों को जीने नहीं देती हैं। नेक नेक बात तुम्हें पता ना, मेरा बाप दरोगा है, मेरो भैया एसपी है, मेरे चाचा को छोरा जो है ना वो विधायक है, तो वो जो बा घर में नाक में दम करके रखती है। तो जो ऐसी नारी होती है जो मायके के बल को ससुराल में प्रयोग करती है, ऐसी नारी का परिवार बिगड़ जाता है। वो ये भूल जाती है कि मेरो जीवन कहाँ ते कटेगो, मेरो जो मेरी इज्जत जो है कहाँ रहवे में, कहाँ को सम्मान करवे में है। जो ये भूल जाती है, जो मायके के बहकावे में या मायके के बल का प्रयोग अपनी ससुराल में करती है, वह तो है नारी अपने जीवन को तो बिगाड़ती ही है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को भी खराब कर देती है। नारी तो वो है जो शादी होने के बाद अपने मायके को बिल्कुल भूल जाए, और वो ये समझे कि अब मोए यहीं मरनो है, यहीं जीनो है, सुख में दुख में गरीबी में अमीरी में मेरा इसी घर से मेरी अर्थी उठे, यह उस नारी का सम्मान है। सीता जी को जिस समय घर से देश निकाला दे दिया, एक कूण खेत नहीं दे, 14 वर्ष को वनवास और दे दो, जो पाबंदी लगा दी कि तुम्हें किसी नगर गांव में अंदर जाना नहीं है, जाके भूखे मर जाएं। भाई गांव में नगर में नहीं जाएंगे, जंगल में कहा दे रहे हो खावे के लिए, ये पाबंदी और लगा दी। अगर सीता जी आजकल की पढ़ी लिखी लड़की की तरह होती हैं तो तुरंत जो फोन खटखटा देती, पापा अइयो ने कहा ने भैया ने भेज दियो, बताओ मेरे संग ऐसो है रो, मोए घर में ते निकालो जा रहो है, और मेरे संग यो है रो, मेरे तंग त्यों है रो है। लेकिन सीता जी ने खबर नहीं करी है, उन्होंने तो बस एक ही बात कही राम जी से कि रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो, जो मेरे रघुवर जोगियापन है, जोगन बन जाऊं अवना अवध में रहनो, रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो, न रहनो न रहनो न रहनो, रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। जानने हारी पियहिय कीशिय जानने हारी, मणि मुदरी मन उदित युतारी,
मन मुदित उतारे। जो मेरे रघुवर रथ चढ़ी गई है, संग ही चढ़े जाऊं अब ना अवध में रहूं। मेरे रघुवर तपस्वी बने हैं, जो मेरे रघुवर तपस्वी बने हैं, वो तपस्वी बने जाऊं अब ना अवध में। रघुवर तपस्वी बने हैं, तपस्वी बने जाऊं अब ना अवध में रहनो। रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में